हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कृष्णा टेक्निकल पाठशाला। स्टूडेंट्स, ये हम लोग जो देख रहे हैं ये सब्जेक्ट है हमारे पास इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। जो स्टूडेंट्स मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रिकल से जो डिप्लोमा कर रहे हैं उनको सेकेंड सेमेस्टर में इस सब्जेक्ट को पढ़ना है। और जो न्यू बच्चे हैं जिनका अब एडमिशन होगा, जिसमें सिविल और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चे जो हैं उन्होंने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को पढ़ना है। तो हमने स्टूडेंट्स इस सब्जेक्ट को इस तरीके से पढ़ना है, स्पेशली जो सिविल और मैकेनिकल के स्टूडेंट्स हैं। ये सब्जेक्ट हमारा इंजीनियरिंग का क्या है, बेस है। और यहाँ पे हमारे को जो चीज़ें पढ़ेंगे उसका बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला आने वाले सेमेस्टर्स में। जब आप थर्ड सेमेस्टर में, फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर, सिक्स सेमेस्टर में जाएंगे तो आपको कुछ ना कुछ इससे रिलेटेड आपको सब्जेक्ट्स मिलेंगे। मतलब कह सकते हैं कि जो भी आपका स्ट्रक्चर का जो भी डिज़ाइन होगा या जहाँ पे भी आपको लोड या फोर्स की बातें होंगी, वो सारी यहाँ से ही सारी चीज़ें निकलने वाली हैं। तो इसलिए जो और ब्रांच के स्टूडेंट्स हैं उनको इसलिए इसको पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि उनको पास होना है इसमें, ठीक है ना। और हम लोग अब बात पास होने की नहीं कर सकते, हम लोग अच्छे मार्क्स की बात करेंगे कि आपको अच्छे मार्क्स मिलने चाहिए स्टूडेंट्स। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स भी उतने ही मार्क्स का जितने मार्क्स का और सब्जेक्ट्स है, 70 मार्क्स का पेपर होगा। और ये आपके जो 10 और 20 नंबर हैं जो आपके इंटरनल रहते हैं, कॉलेज से मिलते हैं, ठीक है। इसमें तो सब लोग अच्छा मार्क्स ले लेता है, मेन डिपेंड करता है आपका 70 मार्क्स पे। इसमें स्टूडेंट्स आपके ओनली 5 टॉपिक्स हैं, ठीक है। इसमें ओनली आपके 5 टॉपिक्स हैं। ये छोटा सिलेबस है, बहुत बड़ा इसका सिलेबस नहीं है। तो इसका हमारे को आपको ध्यान देना है। बहुत जल्दी आपको क्या होने वाला है कि आपकी 3 क्लास, ठीक है, जैसे 3 क्लासेस होंगी, मतलब वीक में, पूरे वीक में आपको 3 क्लास मिलने वाली है इसकी। 3 क्लास मतलब वीक में आपको 3 क्लास मिल जाएंगी स्टूडेंट्स। 3 क्लास हम लोग लेकर के चलेंगे। जब हमको लगेगा कि अभी हमारे का मतलब टाइम ज़्यादा हो रहा है, मतलब सिलेबस कम हो रहा है, तो हम लोग इस क्लास को बढ़ा भी देंगे। और हमारी कोशिश है कि मैं जब भी न्यूमेरिकल्स होंगे मैं लाइव आकर के आपको कराऊंगा। थ्योरी आपको पूरा रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिलेगा, क्योंकि उसके लिए क्या होता है कि एक अच्छे से थ्योरी तैयार हो जाती है। आप उसको अच्छे से लिखिए, एक एक पॉइंट को लिखिए। सारी वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिलेंगी बच्चों। जो बच्चा हमसे अलग से जुड़ना चाहता है कि नहीं सर मेरे को नोट्स चाहिए, मेरे को टेस्ट देना है, मेरे को एक पर्सनल अटेंशन चाहिए, अगर मेरे को कभी कोई डाउट आए तो मैं किसी सर से पता कर पाऊँ, तो उसके लिए आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, KTP क्लासेस, ठीक है। KTP क्लासेस प्ले स्टोर पे जाना है आपने, और वहाँ पे आपको क्या मिलेगा, हमारा कोर्स मिल जाएगा सेकेंड सेमेस्टर ग्रुप बी, ठीक है ना। सेकेंड सेमेस्टर ग्रुप ए के नाम से मिलेगा। यहाँ पे आपको जो क्लास हमारी YouTube पे मिलेगी वो क्लास आपको वहाँ पे भी मिलेगी। वहाँ पे आपको एक्स्ट्रा क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, एक तो आपको नोट्स मिल जाएंगे प्रॉपर वे में, ईच एंड एवरी नोट्स मिलेगा। आपको ऑब्जेक्टिव टेस्ट मिलेंगे वहाँ पे, ठीक है ना। हर चैप्टर का, जैसे आपका पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया तो वहाँ पे आपने टेस्ट देना अपना। वहाँ पे जो भी बच्चे होंगे आपको पता चलेगा कि मेरा क्या रैंक चलता है, मेरे कितने मार्क्स आते हैं, कौन सा क्वेश्चन मेरा गलत हो गया, सही हो गया। दो पॉइंट हो गए। तीसरा स्टूडेंट्स आपको क्या मिलेगा, जो भी आपके डाउट्स होंगे उन पे हम लोग बहुत ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश करेंगे कि आपका कोई भी डाउट ना रहे, ठीक है ना, कोई भी डाउट आपका ना रहे। तो जैसे वीक में आपको, और एक जैसे 3 क्लास किसकी होंगी, मतलब हमारे पास हो जाएंगे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का, ठीक है ना। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का 3 क्लास होगा, और 3 क्लास किसका होगा, अप्लाइड फिजिक्स का होगा। 3 क्लास आपका किसका होगा, मैथमेटिक्स का होगा। और 3 क्लासेस आपको स्टूडेंट्स किसकी मिलेंगी, इलेक्ट्रॉनिक्स जो है ट्रिपल ई वाला जो सब्जेक्ट है उसका मिलेगा। एक सब्जेक्ट है जो IT, वो हम लोग अवेलेबल आपको नहीं करा सकते हैं। तो 4 सब्जेक्ट के आपको नोट्स और वीडियोस आपको मिलेंगे। जिस स्टूडेंट को सिर्फ वीडियो से पढ़ना है उसको ऐप पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आराम से सेम वीडियो हमारा ऐप पे मिलेगा। ऐसा नहीं है कि वो अलग से कुछ होगा, सेम वीडियो रहेगा जैसा यहाँ पे, सेम वही वीडियो हम लोग वहाँ पे अपलोड करेंगे। आपको अगर पर्सनल अटेंशन चाहिए तो उसके लिए आपको एक पेमेंट करना पड़ेगा, और पेमेंट बहुत सिंपल सा है, बहुत छोटा सा है। 4 सब्जेक्ट का आपको 400 पेमेंट करना है, और 20 दिसंबर तक हम पूरा सिलेबस आपको करा देंगे ऑनलाइन, ठीक है ना। ऑनलाइन होगा सारा कुछ। ये जो पेमेंट लिया जा रहा है ये नोट्स के लिए, टेस्ट के लिए आपसे लिया जाएगा,
ठीक है। बाकी वीडियोस तो आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगा, उसके लिए तो हम लोग पैसा लेंगे नहीं आपसे, क्योंकि वीडियो का तो जब हमने यूट्यूब पे डाल ही दिया वो तो फ्री टू ऑल स्टूडेंट्स होता है। तो आप आराम से जुड़ सकते हैं, प्ले स्टोर से KTP क्लासेस को ज्वाइन करना है, आपको वहाँ पे क्लासेस मिलेंगे, ठीक है। 4 सब्जेक्ट्स के, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, जो 5वां सब्जेक्ट है उसके क्लासेस हम लोग अवेलेबल आपको नहीं करा पाएंगे। सेम एज वेल एज सारा कुछ रहेगा, लेक्चर्स आपको मिलेंगे, प्रॉपर टाइम रहेगा। जैसे हम लोग 8 बजे जनरली डालते हैं तो 8 बजे आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। किसी बच्चे को 8 बजे अगर टाइम नहीं मिलता है तो वो ऐप पे जाकर के कभी भी देख सकता है, यूट्यूब पे भी कभी भी देख सकता है। और इनमें से जो भी वीडियोस हम लोग अपलोड करेंगे, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाएगा, किसी भी वीडियो को ना तो यूट्यूब से हटाया जाएगा और ना ही किसी वीडियो को प्राइवेट किया जाएगा। तो इसलिए आप आराम से जुड़ करके हमसे पढ़ सकते हैं, स्टूडेंट्स बिल्कुल अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है। आप इतना विश्वास रख सकते हैं कि 20 दिसंबर तक आपका सिलेबस पूरा कर देंगे, कोई भी वीडियो को हटाया नहीं जाएगा। उसके बाद किसी बच्चे को प्रैक्टिस करना है, टेस्ट करना है, नोट्स लेना है, जो भी करना है वो KTP ऐप पर जाए, आराम से वहाँ से वो जुड़ सकता है हमारे साथ में। कोई भी डाउट आए, वहाँ पे टीचर्स के नंबर्स होते हैं, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एक व्हाट्सएप ग्रुप होता है, जो बच्चे परचेज करते हैं उनके लिए अलग से व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाता है, वहाँ पे अपना कोई भी डाउट है कैरी कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखते हैं, जैसे हमारे पास यहाँ पे ये सारी चीज़ें बताना था मैंने आपको, ये सिर्फ उनके लिए बताया गया है जो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड स्टूडेंट्स हैं, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को आपने ध्यान देना है और इसके लिए आपको विश्वास करना पड़ेगा। हम बोल रहे हैं 20, तो मतलब 20 है, ठीक है। 20 तक हम लोगों की पूरी कोशिश रहेगी कि हम लोग आपको पूरा करा दें, ठीक है ना। आप उसके लिए टेंशन मत लीजिएगा कि सर होगा नहीं होगा, बार बार एक ही क्वेश्चन को पूछना सही चीज़ नहीं है। पे अगर हमने आपको बोला हम आपके टीचर हैं, थोड़ा तो विश्वास रखना चाहिए ना, यस और नो, थोड़ा रखना चाहिए विश्वास। 20 तक नहीं होगा तो हमको 3rd सेमेस्टर में आपको पढ़ाना है, 4th में पढ़ाना है, तो हम कैसे पढ़ाएंगे आपको? हमारे सामने भी तो प्रॉब्लम है ना कि अगर हम अच्छे से नहीं पढ़ाएंगे तो आप नहीं पढ़ेंगे। तो आपसे ज़्यादा चिंता हम लोगों को रहती है, बस आपने चिंता करनी है पढ़ने की। जब वीडियो आ जाए तो उसको पढ़ लीजिए, उसको देख लीजिए, एक एक नोट्स को बनाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें। अब हम लोग बात करते हैं अपने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में स्टूडेंट, जो सब्जेक्ट मैंने पढ़ाना है। सिर्फ मैं एक ही सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा क्योंकि मैं सिविल इंजीनियरिंग का फैकल्टी हूँ। मेरे को आपको आगे चल के मॉस पढ़ाना है, टॉस पढ़ाना है, RCC पढ़ाना है, स्टील, ये जो सब्जेक्टिव है वो मेरे को टीच करने होते हैं। तो मैं अभी से ही आपका बेस बनाते हुए चलूँगा। जब आप 3rd में, मतलब 4th में, 5th में, 6th में पढ़ें तो ऐसा ना हो कि मेरे को एक एक पॉइंट को बताना पड़ रहा है और वो आपको पता नहीं है, लेवल हाई हो जाता है, फिर दिक्कतें आती हैं बच्चे को, वो उसका इंटरेस्ट धीरे धीरे हटने लगता है पढ़ने से। तो इसीलिए हम आपको ये सारी सुविधाएं इतने कम पैसे में दे रहे हैं। ये इसलिए जिससे इकट्ठे मतलब एक रिलेशन बना रहे, ठीक है ना, अदरवाइज फ्री में देने में कोई दिक्कत नहीं। तो बेसिक्स ऑफ द मैकेनिक्स एंड फोर्स सिस्टम, तो पहला टॉपिक क्या है स्टूडेंट्स, इसको हम लोग प्रॉपर वे में देखेंगे। यहाँ पे हमारे को जैसे बेसिक्स ऑफ द मैकेनिज्म, ठीक है, मैकेनिज्म एंड फोर्स सिस्टम, हम लोग यहाँ पे फोर्स के बारे में पूरा अच्छे से पढ़ने की कोशिश करेंगे। अगर ये क्लियरली विजिबल नहीं है तो टेंशन मत लेना कि आगे से भी विजिबल नहीं होगा। ये थोड़ा मतलब वाइट जो रहता है, कैमरे को प्रॉब्लम होता है उसको डिटेक्ट करने में, अदरवाइज इसका हम लोग चेंज करके करते हैं सारा, ठीक है। ये डायरेक्ट हमने वहाँ से ले लिया है गूगल से। तो यहाँ पे जैसे देखिए आपको एक एक पॉइंट दिखाई दे रहा है यहाँ पे, इन जैसे फ्लेक्सिबल बॉडी क्या होता है, रिजिड बॉडी क्या होता है, ठीक है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्टैटिक, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डायनेमिक्स, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्पेस, ठीक है ना, टाइम, मास, पार्टिकल्स, SI यूनिट्स, फंडामेंटल यूनिट्स एंड ड्राइव्ड यूनिट्स। ये ऑलरेडी आपको किस में मिलेगा स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स अभी इसको पढ़ रहे हैं, जो स्टूडेंट्स अभी ये इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ेंगे, ये ऑलरेडी आप अप्लाइड फिजिक्स में 1 में पढ़ चुके हैं इन चीज़ों को, ठीक है ना। ये अप्लाइड फिजिक्स 1 में आप पढ़ चुके हैं। यूनिट्स ऑफ, जैसे यहाँ पे क्या है, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, बट मैं आपको पूरा दे दूंगा और इसके वीडियोस भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना, इसके वीडियोस मिल जाएंगे। नेक्स्ट है जैसे हमारे पास फोर्स, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ द फोर्स, ठीक है। जैसे फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। रिप्रेजेंट ऑफ एज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो सेकंड क्वेश्चन क्या बनता है, फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी, तो फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी वाई। जैसे इसका नोटेशन हमारे पास क्या होता है, जैसे हम लोग इस तरीके से क्या करते हैं, इसको नोटेशन करते हैं। करेक्टरिस्टिक्स, क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स है, क्या इफेक्ट ऑफ फोर्स है, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ द फोर्सेज।
मतलब ये हमारे पास क्या है, एक थ्योरम होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ द फोर्सेज। इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कोई बॉडी है, अगर उस पर आप इस तरीके से फोर्स लगाते हैं, अगर लाइन ऑफ एक्शन को सेम रखते हुए अगर आप इस तरीके से भी फोर्स लगाएंगे तो क्या नहीं होता है, कोई भी चेंज नहीं होता है। ये क्या कहता है, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेज बोलता है। नेक्स्ट है हमारे पास फोर्स सिस्टम एंड इट्स क्लासिफिकेशन। अब फोर्स सिस्टम को हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे, कौन कौन से फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, उसको किस तरीके से क्लासीफाई किया जाएगा। नेक्स्ट है रेजोल्यूशन ऑफ द फोर्सेस, रिसोल्यूशन ऑफ द फोर्सेस। जैसे ऑर्थोगोनल कंपोनेंट्स ऑफ द फोर्स, जैसे हमारे पास ऑर्थोगोनल लाइक दिस, तो इसको हमने देखना है। मूवमेंट ऑफ ए फोर्स, वैगनेंस थ्योरम। तो एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, व्हाट डू यू नो अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी है। नेक्स्ट हमारे पूछ जाएगा वैगनेंस थ्योरम का ड्राइव करके दीजिए, कैसे ड्राइव करेंगे। व्हाट इज़ द मूवमेंट, मूवमेंट क्या होता है, व्हाट इज़ द कपल मूवमेंट, ये सारी चीज़ें हमने देखनी है। नेक्स्ट वन इज़ द कंपोजिशन। क्या स्टूडेंट्स, कंपोजिशन ऑफ फोर्सेज। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या दे रखा है, रिजल्टेंट, एनालिटिकल मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ द कनकरेंट। कनकरेंट का मतलब क्या होता है, एक ही पॉइंट से क्या करना, बहुत सारे फोर्सेस का पास करना, कनकरेंट होता है। नॉन कनकरेंट का मतलब क्या है कि फोर्सेस है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट से क्या नहीं कर रहे हैं, पास नहीं कर रहे हैं। एंड पैरेलल, पैरेलल का मतलब जैसे एक ये फोर्स है, जस्ट इसके पैरेलल इस तरीके का फोर्स है। लॉ ऑफ ट्रायंगल, पैरेललोग्राम, पॉलीगन्स ऑफ द फोर्सेस। तो आपने ध्यान देना है यहाँ पे कौन सा मेथड है, एनालिटिकल मेथड। एनालिटिकल मेथड का मतलब किसके साथ में होता है, कैलकुलेशन के साथ में होता है। किसके साथ में, कैलकुलेशंस के साथ में होता है। क्लियर हो गया ना ये पॉइंट, इस पॉइंट को आपने क्या रखना है, ध्यान देना है। नेक्स्ट है हमारे पास इक्विलिब्रियम। अब देखिए जब आप क्या करेंगे, लैब में जाएंगे तो इन्हीं चीज़ों को हमने क्या करना होता है, ग्राफिकली मेथड से। मतलब लैब में क्या होगा, ग्राफिकल मेथड। थ्योरी में क्या दे रखा है, एनालिटिकल मेथड। जैसे आपको कोई दो फोर्स लगा रखे 80 न्यूटन का और 100 न्यूटन का, बताइए इसका रिजल्टेंट क्या होगा। इसको हमने जैसे रिजल्टेंट फाइंड कर लेंगे तो हमने जो भी वैल्यू है उसको बता दिया जाएगा। तो ये जो मेथड है ये हो गया एनालिटिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड क्या है, उसको बाय हेल्प ऑफ द स्केल्स क्या करना, शो करना, उसका रिजल्टेंट देखना। यहाँ पे ट्रायंगल्स लॉ या पैरेललोग्राम या पॉलीगन्स लॉ को यूज़ करके हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। वहाँ पे बाय हेल्प ऑफ द स्केल यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वन इज़ द इक्विलिब्रियम कंडीशन। व्हाट इज़ द इक्विलिब्रियम एंड इक्विवेलेंट फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है। फ्री बॉडी डायग्राम बनाना हमारे को। जैसे फॉर एग्जांपल कि कोई भी आपके पास जैसे ये सपोर्ट है लाइक दिस, इस तरीके का हमारे पास कोई भी एक सपोर्ट है, तो अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। तो इसमें कितने फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, जैसे हम लोग इस तरीके से बनाते हैं। दिस वन इज द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस हिंज सपोर्ट, ठीक है। इस तरीके से फोर्सेस का क्या करना, रिजॉल्व करना, उनको दिखाना कि कौन सा फोर्स किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, उसको क्या बोलते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम। एनालिटिकल एंड ग्राफिकल मेथड्स ऑफ द एनालाइजिंग इक्विलिब्रियम। अब यहाँ पे थ्योरम कौन सा है, फर्स्ट वन इज द लेमीज थ्योरम, ठीक है। स्टेटमेंट एंड एक्सप्लेनेशन, एप्लीकेशन ऑफ द वेरियस इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स। मतलब सॉरी स्टूडेंट, हमारे को यहाँ पे ये बताना है कि जो लेमीज थ्योरम है इसका कहाँ कहाँ पे यूज होता है, ठीक है। हमारे को ये बताना है वेरियस इंजीनियरिंग प्रॉब्लम में कहाँ कहाँ पे इसका यूज हो रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ बीम, सपोर्ट्स, ठीक है, सपोर्ट्स हो गया, हिंज्ड, रोलर, फिक्स्ड। ये हमारे पास क्या है स्टूडेंट, सपोर्ट्स। जैसे ये जो सपोर्ट दे रखा है आपको, दिस सपोर्ट इज द हिंज सपोर्ट, ठीक है। दिस सपोर्ट इज द हिंज सपोर्ट। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ एक बारी, अगर आप देखना चाहेंगे कि ये कैसा दिखता है, अगर मैं आपको पिक्चर्स के हेल्प से दिखाना चाहता हूँ, एक बस मेरे को थोड़ा सा टाइम दीजिए, 1 सेकंड लगेगा। जैसे देखिए यहाँ पे हमारे को क्या दे रखे हैं, ये सपोर्ट्स दे रखे हैं। जैसे देखने की कोशिश कीजिए। जैसे दिस वन इज द रॉकर सपोर्ट, यस और नो, दिस वन इज द रॉकर सपोर्ट, ओके। जैसे दिस वन इज द सिंपल सपोर्ट, ठीक है। जैसे दिस वन इज द हिंज सपोर्ट। ये सपोर्ट कौन सा हमारे पास, हिंज सपोर्ट। वेयर इज यूज, हिंज सपोर्ट ऑफ सिडनी हार्बर ब्रिज। जैसे दिस वन इज द रोलर सपोर्ट, ओके। इस तरीके के हमारे पास जो क्या है सपोर्ट्स है, इन चीज़ों को हमने देखना है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एंड लोड्स, कि कौन कौन से लोड एक्ट कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि कोई भी आपके पास इस तरीके का बीम है, इस तरीके का बीम है, इस पर किस तरीके का लोड आ रहा है, पॉइंट लोड है, या फिर हमारे पास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, या फिर हमारे पास कैसा है, वेरिंग लोड। वेरिंग मतलब जैसे जैसे आप जा रहे हैं इस तरीके से लोड क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। ये इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं।
ठीक है। एक्टिंग और बीम की बीम पे कौन कौन से लोड एक्ट कर रहे हैं, वर्टिकल, इंक्लाइंड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, कपल्स। कपल्स का मतलब लाइक दिस, जैसे हमारे पास कोई भी बीम है और इस तरीके से क्या कर रहा है, कोई भी कपल मतलब मूवमेंट कम कर रहा है, ठीक है। बीम रिएक्शंस फॉर कैंटिलीवर, जैसे बीम कितने तरह के हैं, कैंटिलीवर है, सिंपली सपोर्टेड है, विद और विदाउट ओवरहैंगिंग बीम है, सब्जेक्टेड टू कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट लोड। मतलब हमको यहाँ पे क्या करना है स्टूडेंट्स, रिएक्शन फोर्स फाइंड करना होता है। ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सिविल एंड मैकेनिकल स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो सिविल में पढ़ता हो चाहे मैकेनिकल में पढ़ता हो, उसके लिए इस चैप्टर को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसको अच्छे से समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये टॉपिक समझ में नहीं आएगा ना तो बात नहीं बनेगी, ये बात मान लीजिए। अगर ये टॉपिक क्लियर नहीं है तो फोर्थ सेमेस्टर में जब आप सॉम पढ़ेंगे, मॉस बोलते हैं यहाँ पे, तो मॉस जब पढ़ेंगे सभी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आएगा और इसको पढ़ना ही पड़ेगा, इसके पढ़े के बिन काम नहीं चलने वाला है। नेक्स्ट वन इज द स्टूडेंट्स फ्रिक्शन। तो ये देखिए फ्रिक्शन आपका किस में दे रखा है, अप्लाइड फिजिक्स में भी दे रखा है और हम लोग अपना इसमें भी पढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको हेल्प हो जाएगा। फ्रिक्शन क्या होता है, इट्स रिलीवेंस इन इंजीनियरिंग टाइप्स एंड लॉ ऑफ फ्रिक्शंस। लॉ ऑफ फ्रिक्शंस को हमने पढ़ना है। लिमिटिंग इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या है, लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है, एंगल ऑफ रिपोज क्या है, रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ फ्रिक्शन में क्या रिलेशन है, इन सारी चीज़ों को देखेंगे। इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी ऑन लेवल सरफेस, मतलब लेवल सरफेस पे देखा जाएगा। फोर्स पैरेलली और इंक्लाइन प्लेन, सिंपल सा है, या फिर इंक्लाइन प्लेन लाइक दिस, इस तरीके से आपने देखा होगा ना। कोई भी बॉडी है, जैसे आप जब क्या करते हैं, रोड पे जाते हैं, किसी भी रोड पर जाते हैं और वहाँ पे क्या पड़ता है, कोई भी पुल पड़ता है, ठीक है, कोई ब्रिज है लाइक दिस, ठीक है, इस तरीके से है, आप देखते होंगे इस तरीके का, ठीक है, इस तरीके का है। तो जब यहाँ से कोई भी व्हीकल है, ठीक है ना, कोई भी हमारे पास क्या है, व्हीकल है लाइक दिस, जैसे आप किसी कार में बैठे, जब आप इंजीनियर बन जाएंगे, इंजीनियर बन करके आप कार में घूम रहे हैं, तो रोड से ऐसे उतरेंगे ना, तो इस टाइम पे फ्रिक्शन का क्या रोल होता है, तो इस प्लेन को क्या बोल रहे हैं हम लोग, इंक्लाइन प्लेन टाइप में है, ठीक है ना। तो इस तरीके का है प्लेन, मतलब इस तरीके का हो गया, सिंपल सा लाइक दिस। आप अपनी क्या कर रहे हैं, जैसे प्लेन है और इधर आप क्या कर रहे हैं, गाड़ी को मूव कर रहे हैं, इस तरीके का होता है। इन सारी चीज़ों को देखा जाएगा। नेक्स्ट वन इज द सेंट्रोइड एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। कोई भी अगर आपको पॉइंट दे दिया जाए तो उसका सेंटर क्या होगा, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा। अब जो सेंटर है वो किस में करते हैं, 2D में करते हैं या फिर 3D में करते हैं, इन सारे पॉइंटों को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है स्टूडेंट। जैसे सेंटर्ड ऑफ द ज्योमेट्रिकल प्लेन फिगर्स, जैसे स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, सर्कल, सेमी सर्कल, क्वार्टर सर्कल, तो कितने केस हो गए, 1 2 3 4 5। नेक्स्ट है सेंटर्ड ऑफ द कंपोजिट फिगर। कंपोजिट फिगर का मतलब जैसे कि हमारे पास क्या है, कोई एक ट्रायंगल दे दिया, सॉरी रेक्टेंगल दे दिया, और रेक्टेंगल में हमने क्या लगा दिया, जैसे कि कोई एक ट्रायंगल ऐड कर दिया लाइक दिस, इस तरीके का है कंपोजिट, मतलब ऐड करके। ऑफ नॉट मोर देन 3, मतलब कम से कम कितना होना चाहिए, 3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब 3 बॉडी हैं, हमने उनको क्या करके एडअप करके उसका हम लोग को क्या करना है, सेंट्रोइड फाइंड करना है। नेक्स्ट है हमारे पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सिंपल, जैसे क्यूब, क्यूबॉइड, कॉन, सिलेंडर, स्पेयर, हेमिस्फेयर। अब आप खुद से सोचिए, दीज आर द 2D फिगर्स। जैसे आप सर्कल स्क्वायर बना रहे हैं तो स्क्वायर ऐसे बनाएंगे, जैसे आपने रेक्टेंगल बनाना है तो आप इस तरीके से बनाएंगे, ट्रायंगल बनाएंगे तो इस तरीके से बनाएंगे। ट्रायंगल अब डिपेंड करता है कि किस तरीके का ट्रायंगल है, ये भी हमारे पास एक ट्रायंगल है, ये भी हमारे पास एक ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल पे सर्कल, सेमी सर्कल, ठीक है ना, जैसे सेमी सर्कल लाइक दिस। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ठीक है, क्वार्टर सर्कल लाइक दिस, इस तरीके से। तो इन सारी शेप का हमको क्या बताना है, सेंट्रोइड बताना है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम लोग किसका बताते हैं, 3D फिगर्स का बताते हैं। किसका बताते हैं, 3D। जैसे क्यूब, अगर आपको क्यूब बनाना है तो आप क्या करेंगे, इस तरीके का क्यूब बनाएंगे ना लाइक दिस, इस तरीके का आप क्यूब बनाएंगे। इसका आपको क्या बताना है, CG सेंटर ऑफ ग्रेविटी बताना है। क्यूबॉइड, ठीक है, क्यूब और क्यूबॉइड में अंतर क्या होता है, क्यूब की ऑल साइड्स आर इक्वल, क्यूबॉइड में ऑल साइड्स आर नॉट इक्वल। नेक्स्ट है जैसे कॉन, ठीक है, तो कॉन कैसे बनाएंगे स्टूडेंट्स, लाइक दिस, ये हमारे पास कॉन हो गया। सिलेंडर, सिलेंडर कैसे बनाया जाएगा, इस तरीके से 3D पिक्चर्स बनाया जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास स्पेयर, ठीक है ना, तो स्पेयर जैसे हम लोग कैसे बनाएंगे, इस तरीके का हमारे पास क्या होगा, जैसे सेमी स्पेयर, दिस इज द सेमी स्पेयर, हाँ। और स्पेयर इसका मतलब पूरा कर देंगे, मतलब जो भी 3D मतलब क्या है, पिक्चर्स है, 3D जो मतलब क्या है, सिंपल सॉलिड्स हैं, उनका हमको क्या फाइंड करना है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और जो 2D है, मतलब 2D मतलब जिसको पेज पे बना करके दिखाते हैं, उसका हमको क्या बनाना है, सेंट्रोइड, ये है। नेक्स्ट स्टूडेंट, सिंपल लिफ्टिंग मशीन्स।
ये हमारे सिविल में कहीं यूज़ नहीं होता है, ठीक है ना। ये हमारे सिविल में कहीं पे भी यूज़ नहीं हो रहा है, इसका सिर्फ मैकेनिकल में यूज़ है, परंतु एग्ज़ाम में पास करना है क्योंकि ये कितने मार्क्स का है, 10 मार्क्स का है, ठीक है। तो इसमें ये किसके लिए ज़्यादा अच्छा है, ये हमारा है मैकेनिकल स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसको आपको मैकेनिकल का टीचर टीच करेगा, जो मैं आपको टीच करूँगा वो आपको 4th टॉपिक तक टीच करूँगा, क्योंकि 4th टॉपिक तक आपको क्या होगा, ये सारे सिविल मैकेनिकल के कॉमन टॉपिक्स है, ठीक है। और ये हमारे पास है क्या सर, इसकी क्लासेस हमको मिलेंगी, डेफिनेटली मिलेंगी, दूसरे सर पढ़ाएंगे पर आपको पूरा क्लासेस मिलेगा। आपने इसके लिए टेंशन नहीं लेना है कि सर मेरे को क्लासेस नहीं, सारी क्लासेस मिलेंगी, ईच एंड एवरी क्लासेस मिलेंगी, डोंट वरी अबाउट दिस, ठीक है। तो इस तरीके का हमारा है, आप हमसे जुड़ने की कोशिश करिए, आप हमारे ऐप पे मतलब क्या यूट्यूब से जुड़िए, यूट्यूब को सब्सक्राइब कीजिए, सब बच्चों तक इसको पहुंचाने की कोशिश करिए, ओके। आपको स्टूडेंट्स 3 क्लासेस इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का मिलेगा, 40 मिनट का एक क्लास रहेगा, आराम से देखिए। और जो भी न्यूमेरिकल्स होंगे मैं आपके लिए लाइव लेकर के आऊँगा, लाइव न्यूमेरिकल्स होंगे, उसमें आपने क्या नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। ऑल न्यूमेरिकल्स हम लोग लाइव करेंगे, पूरा प्रॉपर पैनल पे आएंगे, आपके साथ जुड़ेंगे, जिससे आप डायरेक्ट क्वेश्चंस का आंसर दे सकें और इससे आप बेनिफिट उठा सकें, ओके स्टूडेंट्स। तो आपको बहुत जल्दी क्लासेस मिलने वाली हैं, बहुत जल्दी हम लोग नोट्स फोर्ट्स सब कुछ तैयार कर रहे हैं, 20 दिसंबर से ऊपर नहीं होने देंगे, इतना आप हम पे विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि विश्वास नहीं करेंगे तो फिर कुछ नहीं होगा, इतना तो करना पड़ेगा, ओके स्टूडेंट, थैंक यू।